हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और चर्चा चल रही है भागवत महिमा जो कि पद्म पुराण से है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत महिमा पर कि जब परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव मुनि से सुनी और सुनने के बाद उन्होंने अपनी सम्यक निवृत्ति कर ली, यानी वैकुंठ में प्रवेश किया। वैकुंठ विमान में बैठ करके जा रहे थे। तक्षक के आने से पहले ही निकल करके चल दिए थे परीक्षित महाराज अपनी आत्म स्वरूप में, चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ की ओर जा रहे थे। इतने में तक्षक आया और उसने उनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, अपना कर्म किया और उनकी राख थी गंगा नदी के अंदर किनारे, गंगा में प्रवाह तेज हुआ और सारी उनकी जो भस्म थी वो विसर्जित हो गई। तो जब नीचे के लोक से ऊपर की लोक पे ओर जा रहे थे गरुड़ पर बैठ करके, तो पृथ्वी के नीचे 6-7 लोक हैं और ऊपर 6 लोक हैं। यानी हमारी पृथ्वी के नीचे है तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ऐसे जो 7 लोक नीचे हैं और ऊपर भी 6 लोक हैं, जैसे पृथ्वी लोक, फिर भूरलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, फिर जन लोक, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक। ऐसे जो ऊपर लोक हैं, इन सभी लोकों में अलग अलग प्रकार के देवता रहते हैं। तो भागवत में सबका वर्णन बड़े विस्तार में किया है। तो परीक्षित जब जा रहे थे तो ब्रह्मलोक से जब गुजरा गरुड़ विमान, तो बड़ी जोर का हाहाकार हुआ, हो शोर हो रहा था। तो सारे ऋषि मुनि घबरा गए, भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कौन है व्यक्ति ये जो गरुड़ पर बैठकर जा रहा है, सीधा मनुष्य लोक से जा रहा है वैकुंठ लोक को, कौन है ये, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा जी ये राजा परीक्षित हैं, पांडवों के वंशज हैं, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है और वो भी सुखदेव मुनि से, वेद व्यास के पुत्र से, इसलिए 7 दिन कथा सुनी ध्यान से, 7 दिन में ही वैकुंठ में प्रवेश हो रहा है इनका। तो लोग घबरा गए। ब्रह्मलोक में जो साधु मुनि थे बोले, अरे हम पृथ्वी लोक पर रहते थे, हमने तपस्याएं करी, वेद पढ़े, वेद पढ़ पढ़ के हम यहां तक पहुंचे, और ये कौन है जो हमसे ऊपर लोक में जा रहा है वैकुंठ में, जहां से वापस नहीं आने पड़ता मुक्त अवस्था में। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से बात करते हैं। ब्रह्मा जी कंप्लेन। क्या कंप्लेन है। कहा जी देखो एक आदमी मुक्त होकर के वैकुंठ की ओर जा रहा है, हम यहाँ वेदों में लगे पड़े हैं, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके कहते, चलो जी देखा जाए तुमने जो भागवत की बात करी है, क्या है भागवत। एक तुला मंगाया गया, तराजू, और बड़ा सा तुला था, उसके 2 पलड़े थे। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत रखा गया और दूसरे पलड़े पर दूसरे ग्रंथों को रखना प्रारंभ हुआ। अन्य पुराणों को रखा, उपनिषदों को रखा, अन्य शास्त्रों को रखा गया, वेदों को रखा गया, लेकिन श्रीमद् भागवत का पुराण का जो पढ़ना था केवल एक ग्रंथ, इस सारे शास्त्र मिलकर के उसको हिला नहीं पाए, अपनी स्थिति में ही जमा रहा। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं, परंतु सेवा में हैं, सेवा कर रहे थे। लेकिन जब मुनियों की जिज्ञासा हुई, ब्रह्मवादियों की जो ब्रह्मलोक में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो गलत थे। कहा भागवत पुराण की महिमा ऐसी है कि उसके आगे सारे शास्त्र पानी भरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे शास्त्र गलत हैं या बेकार हैं, सारे शास्त्र महान हैं, लेकिन महानों में भी महामंडलेश्वर हेड है श्रीमद् भागवत पुराण। तो इसलिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।